और यहाँ से सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल समारोह में शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें सीधा दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर और काफ़ी भव्य और महत्वपूर्ण तस्वीरें जहाँ पर पोंगल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में जो गाय है और जो बछड़ा है उन्हें यहाँ पर उनकी पूजा की गई है। उन्हें खिलाते हुए, उनको माला पहनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने आप में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण तस्वीरें। पोंगल की अगर बात करें तो देखिए, ये जो त्योहार है वो फसल कटाई और सूर्य देव को समर्पित होता है। 4 दिन तक ये मनाया जाता है, जिसमें किसान, सूर्य, प्रकृति और कृषि पशुओं के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और नई फसल के आगमन का जश्न मनाया जाता है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर हम फसलों की बात करें, उसकी बुआई के लिए जो है पशुओं का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको भी यहाँ पर उनका आभार व्यक्त किया जाता है। और यही वजह है कि उनको यहाँ पर खाना खिलाते हुए और ऐसे में भोग लगाते हुए और उन्हें माला पहनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। तो दिल्ली में एल मुरुगन के घर पर दरअसल पोंगल का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है, उसका आयोजन किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो काफ़ी भव्य तस्वीरें। तो इस बीच हर किसी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने आप में ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा भव्य हो जाती हैं। देखिए, पोंगल की अगर बात करें तो पोंगल पर आज के दिन पोंगल नाम का मीठा व्यंजन भी बनाया जाता है, जो कि समृद्धि और खुशहाली की कामना इसके दौरान की जाती है। धान की फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, जिसे नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। और ऐसे में आज पोंगल कार्यक्रम में, पोंगल उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथ ही साथ पोंगल का महत्व भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इसका उत्सव का, इस त्योहार का क्या कुछ महत्व होता है, क्योंकि 4 दिन तक ये चलता है और तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार इसे कहा जाता है। इस दिन की अगर बात करें तो देखिए, ये सूर्य देव को समस्त सृष्टि के लिए जीवन शक्ति का स्रोत और धन्यवाद देने का समय होता है, जो उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करते हैं। इसके अलावा देखिए, वर्षा के देवता इंद्र, धरती माता और खेती में मदद करने वाले पशुओं जैसे कि बैलों की बात करें, गायों की बात करें, कि उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की जाती है इस त्योहार के दौरान। और ऐसे में तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। उन्हें शॉल उड़ाकर, शॉल पहनाकर, पटका पहनाकर उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है और उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। दिल्ली से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में एल मुरुगन के घर पोंगल उत्सव का आयोजन और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और भव्य तैयारियां देखिए पहले से ही यहाँ पर आज के दिन को लेकर की गई थी, उत्सव को लेकर की जा रही थी, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में मौजूदगी है लोगों की। तमाम आम से खास लोग जो हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति इस उत्सव में और भी ज़्यादा चार चांद लगाती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधा दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। वणक्कम। इनिय पोंगल नड़वातकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं।
उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना,
पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारे अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन